नमस्कार शिक्षक साथियों। कल नवभारत साक्षरता परीक्षा होने जा रही है, उसकी सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें प्रपत्र ए भरना है, जो कि परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद भरना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक प्रपत्र ए भर दिया है। आप देखें इसको कैसे भरना है। तो इसके लिए हम देखें, सबसे पहले दिनांक है, सभी को पता है कल परीक्षा होने वाली। विकासखंड का नाम उदयपुरा मैंने एग्जाम्पल के लिए भर दिया है, आपके विकासखंड का नाम आ जाएगा। यहाँ पर संकुल का नाम भर दिया मैंने, नूननगर। यहाँ प्रपत्र ए है, अभी मैं प्रपत्र ए की यहाँ पर जो कल परीक्षा होगी उसमें प्रपत्र ए को कैसे भरना है उसका एक उदाहरण यहाँ पर बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कुल सम्मिलित प्रपत्र ए है, कुल सम्मिलित के लिए। तो कुल सम्मिलित कितने हैं, इसके लिए महिला और पुरुष की संख्या अलग अलग हमें भरना है। पहले क्या था कि महिला पुरुष इकट्ठे भर देते थे, लेकिन इस बार क्या महिला पुरुष अलग अलग भरना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक सामाजिक चेतना केंद्र का नाम लिखा, यहाँ सामाजिक चेतना केंद्र का नाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया सामाजिक चेतना केंद्र किशनपुर। इसके बाद आप देखें कि यहाँ उदाहरण के लिए मैंने माना है कि 5 एससी की महिलाएं बैठी हैं, 6 एसटी की महिलाएं हैं और ओबीसी जनरल। ध्यान रखना, ओबीसी जनरल दोनों इकट्ठे रहेंगे कि यहाँ पर जो 4 संख्या है वो ओबीसी प्लस जनरल की है। अगर ओबीसी की 3 महिलाएं, एक जनरल की, तब भी 4 आ जाएगा। 2-2 हैं तब भी 4 आ जाएगा, और 4 पूरी ओबीसी की तब भी 4 आएगा। तो यहाँ दोनों की इकट्ठी संख्या देखना है, और ये रहेगी आपकी अल्पसंख्यक की जगह। तो अल्पसंख्यक मान लो 2 हैं, तो यहाँ पर आपको 2 भर देना है। इसके बाद जो महिलाओं का जो कॉलम था उसको मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया, 17 हो गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद में आया पुरुष। तो पुरुष के जो कॉलम दिए हैं वो है एससी एसटी, इसी तरह से जैसे महिलाओं के थे। एग्जाम्पल के लिए मान लिया 6 पुरुष बैठे हैं एससी के, 4 एसटी के हैं, ओबीसी जनरल के मिला के 5 हैं, माइनॉरिटी जो हैं वो अल्पसंख्यक जो हैं वो 1 है। टोटल यहाँ पर 16 पुरुष हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल होने वाली परीक्षा में जो सामाजिक चेतना केंद्र किशनपुर था उसमें 17 और 16 कुल 33 जो परीक्षार्थी बैठे हैं यहाँ पर। तो इतने जो 33 हैं वो सम्मिलित हुए। तो हमें ये परीक्षा उपरांत यही जानकारी देना है कि सम्मिलित कितने हुए। अब इसके बाद हमें देना है जानकारी प्रपत्र बी की। तो अब प्रपत्र बी देख लेते हैं, इन्हीं में से आएगा प्रपत्र बी। यहाँ सम्मिलित की जगह क्या हो जाएंगे, कुल उत्तीर्ण, और प्रपत्र बी हो जाएगा। प्रपत्र बी और प्रपत्र ए में कोई अंतर नहीं है। अब प्रपत्र बी देख लेते हैं, यहाँ पर ये प्रपत्र बी आ गया। अब जो सम्मिलित हुए थे, जो सम्मिलित हैं उन्हीं में से जितने उत्तीर्ण हुए हैं वो प्रपत्र बी में आ जाएंगे। जैसे मान के चलो किशनपुर था सामाजिक चेतना केंद्र, तो प्रपत्र बी में सेम नाम आ जाएगा, सेम के सेम कॉलम है, ऊपर सब सेम रहेगा, सिर्फ प्रपत्र बी हो जाएगा। अब महिलाएं कितनी थी, 5 महिलाएं मान लो एससी की बैठी थी, और मैंने यहाँ पर मान लिया है 5 में से 4 महिलाएं पास हो गई। तो यहाँ पर मैं 4 संख्या भर दूंगा। अब दूसरा कॉलम देखें, 6 एसटी की थी, मैंने मान लिया यहाँ पर 3 महिलाएं पास हो गई। 6 एसटी की थी, तो उनमें से मैंने मान लिया कि 3 महिलाएं पास हो गई। इसके बाद आप देखें ओबीसी जनरल के 4 थे, 4 में से यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि ये भी 2 पास हो गए हैं। अब इसके बाद में क्या था, 2 अल्पसंख्यक के थे, तो अल्पसंख्यक में मान लिया मैंने यहाँ पर उत्तीर्ण 1 हुए। तो टोटल जो उत्तीर्ण की संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हमने प्रपत्र ए में भरी थी टोटल संख्या 5, 6, 11, 4, 15 और 2, 17, वैसे ही हम यहाँ पर भर देंगे 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, टोटल संख्या सिर्फ महिलाओं की भरना है। और दूसरा कॉलम है पुरुष वर्ग का। तो पुरुष वर्ग का जो कॉलम है आप देख रहे हैं यहाँ पर एससी के 6 पुरुष थे, और मान लिया मैंने 6 में से 4 पुरुष पास हो गए। इसके बाद एसटी के 4 पुरुष थे, और यहाँ पर मैंने मान लिया एसटी के 2 पुरुष पास हो गए। इसके बाद ओबीसी जनरल के 5 पुरुष थे, यहाँ मान लिया कि ये 3 पुरुष
पास हो गए हैं, और इसी तरह अल्पसंख्यक एक थे और एक ही यहाँ पर पास हो गए हैं। तो जिस तरह से हमने प्रपत्र ए में सम्मिलित का टोटल किया था 16, 6 4 10 और 5 15 और 1 16। अब हमें उत्तीर्ण की संख्या देखना है, 4 2 6 और 3 9 और 1 10। ये हमारे यहाँ पर उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब जो कॉलम 12 है, 12 में हमें दोनों कॉलम का टोटल करना है। यहाँ पर महिला वर्ग का कॉलम है टोटल 10 और पुरुष वर्ग का कॉलम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 10 है। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। और यहाँ हमारा क्या है, प्रपत्र भी तैयार हो जाएगा। ये प्रपत्र हमें कब भरना है, ये उत्तीर्ण का है, ये हमें मूल्यांकन उपरांत भरना है। अब बस अंतर क्या है प्रपत्र ए और प्रपत्र बी में। प्रपत्र ए हमें परीक्षा के तुरंत बाद हमारे संकुल सह समन्वयक और CSE महोदय और हमारे मतलब जो भी संकुल या JSK पर हैं, जो भी जानकारी लेने वाले हैं उनको पहुंचाना है। और प्रपत्र बी कब भरना है, प्रपत्र बी हमें कुल उत्तीर्ण, जैसे ही हम मूल्यांकन करेंगे कापियों का, तो जो हमारी टोटल संख्या 33 थी उसमें से 20 संख्या मतलब 20 हस्ताक्षर जो हैं अब उत्तीर्ण हो गए हैं। तो हमें ये दोनों प्रपत्र बड़ी सावधानी से भरना है, क्योंकि ये जानकारी पहले संकुल से एकत्रित होगी, जो कि विकासखंड में सभी संकुल की इकट्ठी होकर जाएगी, उसके बाद जिले पर पहुंचेगी और फिर सभी जिलों की इकट्ठी होगी। तो इस तरह से इस जानकारी को बड़ी सावधानी से भरना है। तो पहला प्रपत्र ए कुल सम्मिलित और प्रपत्र बी उसी में से प्रपत्र बी रहेगा उत्तीर्ण वाला सब। तो ध्यान रखना है, महिलाओं का कॉलम पहले दिया है और पुरुषों का कॉलम बाद में बनाया गया है। तो इस तरह से हमें ये प्रपत्र बड़ी ही सावधानी से बना लेना है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।